दोस्तों इस वीडियो में हम CITS के ट्रेनिंग मेथडोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो हर बार CITS एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन नीम के क्वेश्चन हैं, तो हम एक एक करके सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रदर्शन योजना में कौन सा घटक आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन प्लान होता है उसके लिए कौन सा घटक यहाँ पर आवश्यक है। ऑप्शन ए है स्पष्ट उद्देश्य, ऑप्शन बी है वीडियो क्लिप, ऑप्शन सी है छात्र प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी है इंटरनेट एक्सेस। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर स्पष्ट उद्देश्य होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर सूचना पत्रक का उपयोग करने के क्या लाभ हैं। सूचना जो इंफॉर्मेशन सीट है वो प्रयोग क्यों की जाती है। ऑप्शन ए है वे विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, ऑप्शन बी है वे मनोरंजक हैं, ऑप्शन सी है वे शिक्षकों की जगह लेते हैं, ऑप्शन डी है वे लागत कम करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन ए, वे विस्तृत जानकारी हमको प्रदान करते हैं, इसलिए यहाँ पर सूचना पत्रक का इंफॉर्मेशन सीट का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर सूचना पत्रक का मुख्य तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए है दृश्य सहायक सामग्री, ऑप्शन बी है उद्देश्यों के संदर्भ में विस्तृत जानकारी, ऑप्शन सी है काल्पनिक कहानियाँ, ऑप्शन डी है अनुदेशक की जानकारी। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। तो उद्देश्यों के संदर्भ में विस्तृत जानकारी है, यहाँ पर इसका मुख्य तत्व है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जॉब सीट की मुख्य भूमिका क्या है। ऑप्शन ए है नौकरी का विवरण प्रदान करने के लिए, ऑप्शन बी है कौशल के प्रक्रियात्मक चरण के लिए, ऑप्शन सी है नीतियों की सूची बनाने के लिए, ऑप्शन डी है उपस्थिति दर्ज करने के लिए। तो दोस्तों जॉब सीट होती है वो क्यों प्रयोग की जाती है, उसका कार्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर यह होगा कौशल के प्रक्रियात्मक चरण देने के लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना पत्रक में क्या शामिल है। ऑप्शन ए है काल्पनिक जानकारी, ऑप्शन बी है तकनीकी तथ्य, ऑप्शन सी है संगीत स्कोर, ऑप्शन डी है व्यक्तिगत जानकारी। तो दोस्तों जो इंफॉर्मेशन सीट होती है उसमें हमारे पास तकनीकी तथ्य होते हैं, जो टेक्निकल फैक्ट होते हैं वो सूचना पत्रक में होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर प्रदर्शन योजना के लिए कौन सी वस्तु आवश्यक है। जो डेमोन्स्ट्रेशन प्लान होता है उसके लिए क्या ज़रूरी है। ऑप्शन ए है एक ऑडियो व्याख्यान, ऑप्शन बी है नमूना मॉडल दृश्य सहायता, ऑप्शन सी है संदर्भ पुस्तकें, ऑप्शन डी है कक्षा कक्ष। तो दोस्तों इसके लिए ज़रूरी होता है, ये होता है नमूना मॉडल दृश्य सहायता, सैंपल मॉडल विजुअल एड्स। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर दिया लिखित अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। जो रिटर्न इंस्ट्रक्टर मटेरियल हम प्रयोग करते हैं तो लाभ कौन सा है उसका। ऑप्शन ए है मनोरंजन में वृद्धि, ऑप्शन बी है सम्मान निर्देश, ऑप्शन सी है कम लागत, ऑप्शन डी है लॉन्गर लेक्चर्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये होगा सम्मान निर्देश। जो यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन होता है ये देने के लिए इसका प्रयोग, इसका एक लाभ है जो हमको यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन देती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा लिखित अनुदेशात्मक सामग्री का प्रकार है। जो रिटर्न इंस्ट्रक्टर मटेरियल है कौन सा प्रकार है। ऑप्शन ए है लेसन प्लान, ऑप्शन बी है ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑप्शन सी है वीडियो ट्यूटोरियल, ऑप्शन डी है इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, जो लेसन प्लान है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर सूचना पत्रक में क्या होता है। तो दोस्तों जो इंफॉर्मेशन सीट होती है इसमें यहाँ पर कौन सा होता है। ऑप्शन ए है अस्पष्ट जानकारी, ऑप्शन बी है लेसन प्लान के संदर्भ में जानकारी, ऑप्शन सी है लिरिक्स, ऑप्शन डी है सारांश। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, जो लेसन प्लान के संदर्भ में जानकारी होती है वो सूचना पत्रक में होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर सूचना पत्रक में कौन सा घटक शामिल होता है। जो इंफॉर्मेशन सीट होती है इनमें से कौन सा घटक उसमें शामिल है। ऑप्शन ए है यहाँ पर लेसन प्लान के संदर्भ में जानकारी, ऑप्शन बी है यहाँ पर अनुदेशक की जानकारी, ऑप्शन सी है दृश्य सहायक सामग्री, ऑप्शन डी है कविता।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये होगा लेसन प्लान के संदर्भ में जानकारी। जो इंफॉर्मेशन शीट होती है उसमें लेसन प्लान के संदर्भ में जो भी जानकारी होती है वो वहाँ पर होती है। 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, संचालन पत्रक का प्राथमिक उपयोग क्या है? जो ऑपरेशन शीट होती है उसका प्राथमिक उपयोग क्या है? ऑप्शन ए मनोरंजन, ऑप्शन बी है चरण दर चरण मार्गदर्शन, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक डेटा, ऑप्शन डी है काल्पनिक लेखन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर, ये देता है स्टेप बाय स्टेप गाइड, यानी स्टेप बाय चरण दर चरण यहाँ पर मार्गदर्शन देता है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, असाइनमेंट शीट का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है यहाँ पर कलाकृति बनाना, ऑप्शन बी है समाधान करने के लिए कार्य सौंपना, ऑप्शन सी है उपस्थिति दर्ज करना, ऑप्शन डी है प्रतिक्रिया प्रदान करना। तो दोस्तों असाइनमेंट शीट का प्रयोग करते हैं हम, ये करते हैं समाधान करने के लिए कार्य सौंपना। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, जॉब शीट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है मनोरंजन प्रदान करने के लिए, ऑप्शन बी है व्यावहारिक कार्यों की रूपरेखा बनाना, ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तकों को बदलने के लिए, ऑप्शन डी है संदों को सूचीबद्ध करने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर, ये करते हैं व्यवहारिक कार्यों की रूपरेखा बनाना। जॉब शीट का काम होता है व्यवहारिक कार्यों की रूपरेखा बनाकर तैयार करना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शन योजना का उद्देश्य क्या है? जो डेमोन्स्ट्रेशन प्लान होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए है छात्रों का मनोरंजन करने के लिए, ऑप्शन बी है व्यवहारिक कौशल की रूपरेखा बनाने के लिए, ऑप्शन सी है शिक्षकों की जगह लेने के लिए, ऑप्शन डी है ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध कराने के लिए। तो डेमोन्स्ट्रेशन का कार्य होता है दोस्तों, ये व्यवहारिक कौशल की रूपरेखा तैयार करने के लिए मदद करती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रदर्शन योजना क्या है? जो डेमोन्स्ट्रेशन प्लान होता है वो क्या होता है? तो ऑप्शन ए है एक सैद्धांतिक पाठ, ऑप्शन बी है एक व्यवहारिक कौशल का विस्तृत विवरण, ऑप्शन सी है एक ऐतिहासिक दस्तावेज, ऑप्शन डी है एक काल्पनिक कहानी। तो दोस्तों जो प्रदर्शन योजना डेमोन्स्ट्रेशन प्लान है ये एक व्यवहारिक कौशल का विस्तृत विवरण होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य तौर पर यह शब्द शारीरिक कौशल अधिग्रहण का मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति को संदर्भित करता है। तो दोस्तों कौन सा शब्द है वो? ऑप्शन ए है शिक्षक, ऑप्शन बी है प्रशिक्षक, ऑप्शन सी है अनुदेशक, ऑप्शन डी है मार्गदर्शक। तो दोस्तों वो होता है ट्रेनर, प्रशिक्षक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, प्रभावी शिक्षण में प्रेरणा क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों जो इफेक्टिव लर्निंग होती है या टीचिंग होती है उसमें मोटिवेशन क्यों ज़रूरी होता है? ऑप्शन ए है यह सीखने की इच्छा पैदा करता है, ऑप्शन बी है यह फीडबैक प्रदान करता है, ऑप्शन सी है यह मूल्यांकन में मदद करता है, ऑप्शन डी है यह तैयारी में सहायता करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये सीखने की इच्छा पैदा करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षुओं के प्रति अनुदेशक की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? ऑप्शन ए है उद्योगों से संपर्क, ऑप्शन बी है प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन, ऑप्शन सी है सामग्री खरीदना, ऑप्शन डी है कार्यक्रमों का आयोजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, जो प्रशिक्षण और मूल्यांकन होता है ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदेशक के लिए पाठ्यक्रम से पहले प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है कार्यभार कम करने के लिए, ऑप्शन बी है पाठ प्रभावशीलता बढ़ाना, ऑप्शन सी प्रशिक्षुओं को प्रभावित करने के लिए, ऑप्शन डी है प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, जो पाठ है उसको प्रभावशील बनाने के लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, अनुदेशक प्रशिक्षण के माध्यम से समाज और राष्ट्र को कैसे प्रभावित करता है? तो दोस्तों जो एक इंस्ट्रक्टर होता है वो प्रशिक्षण के माध्यम से समाज को और राष्ट्र को कैसे प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है यहाँ पर समय की पाबंदी को बढ़ावा देकर, ऑप्शन बी है केवल सैद्धांतिक अवधारणाओं को बढ़ाकर, ऑप्शन सी है सामाजिक उत्तरदायित्व विकसित करके, ऑप्शन डी है व्यक्तिगत सफलता पर ध्यान केंद्रित करके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ये होगा ऑप्शन
सी, वो क्या करता है, सामाजिक उत्तरदायित्व विकसित करके समाज को प्रभावित करता है या आगे बढ़ाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, अनुदेशक की कौन सी जिम्मेदारी नवीनतम तकनीक के बारे में ज्ञान को अद्यतन कराना शामिल करती है। जो नवीनतम तकनीकी है वो कैसे ज्ञान को यानी आगे बढ़ाने के लिए शामिल करती है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों की ओर, ऑप्शन बी है उद्योगों की ओर, ऑप्शन सी है प्रशासन की ओर, ऑप्शन डी है समाज की ओर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन बी, जो उद्योगों की ओर है वो यहाँ पर ज्ञान को अद्यतन करती है, मतलब उद्योगों की ओर वहाँ पर उसको बढ़ाना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कौशल प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए है एटीट्यूड, ऑप्शन बी है नॉलेज, ऑप्शन सी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन डी है मोटिवेशन। दोस्तों जो नॉलेज है, कौशल है, स्किल है, उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास नॉलेज का होना ज़रूरी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर, किस प्रकार का व्यक्तित्व स्वतंत्र रूप से घुल मिल जाता है और धारा प्रवाह बोलता है। ऑप्शन ए है अंतर्मुखी, ऑप्शन बी है बहिर्मुखी, ऑप्शन सी है उभयमुखी, ऑप्शन डी है आरक्षित। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर, यह होगा ऑप्शन बी, बहिर्मुखी। जो बहिर्मुखी होता है वो स्वतंत्र रूप से घुल मिल जाता है और धारा प्रवाह बोलता, मतलब उसको बोलने में कोई संकोच नहीं होता है। तो यहाँ पर जो टीचर होता है, ट्रेनर होता है, वो उसको क्या होना चाहिए, बहिर्मुखी होना चाहिए, न कि अंतर्मुखी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है तो उसके लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। ऑप्शन ए है व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी है प्रदर्शन विधि, ऑप्शन सी है पाठ योजना विधि, ऑप्शन डी है चर्चा विधि। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रैक्टिकल होता है उसके लिए हमेशा व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, सॉरी यहाँ पर प्रदर्शन विधि महत्वपूर्ण होती है। जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होती है वो प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, अनुदेशक की आवाज़ कहाँ स्पष्ट और श्रव्य होनी चाहिए। ऑप्शन ए है कार्यशाला में, ऑप्शन बी है पुस्तकालय में, ऑप्शन सी है कैफेटेरिया में, ऑप्शन डी है कार्यालय में। तो दोस्तों जो इंस्ट्रक्टर की आवाज़ है वो कार्यशाला में स्पष्ट और श्रव्य होनी चाहिए ताकि छात्रों को सुनने में आसानी हो। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं लेक्चर जो क्लास चैप्टर 3 है उसके क्वेश्चनों को। चैप्टर 3 में यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण निर्देश के प्रमुख घटकों को कैसे संरेखित करता है। ऑप्शन ए है संयोग से, ऑप्शन बी यादृच्छिक, ऑप्शन सी है स्पष्ट उद्देश्यों के साथ, ऑप्शन डी है नियमों की अनदेखी करके। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर, ये होगा ऑप्शन सी, स्पष्ट उद्देश्यों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सीखने में प्रारंभिक सफलता की क्या भूमिका है। ऑप्शन ए है प्रतियोगिता क्रिएट करना, ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों को प्रेरित करना, ऑप्शन सी है कठिनाई बढ़ाता है, ऑप्शन डी है बढ़ा करके सीखना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को प्रेरित करना। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, शैक्षिक मनोविज्ञान में सीखने के अनुभवों की क्या भूमिका है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों को भ्रमित करना, ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों का मनोरंजन करना, ऑप्शन सी है सीखने में सुविधा प्रदान करना, ऑप्शन डी है सीखने को हतोत्साहित करना। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सीखने में ये क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान की विज्ञान क्यों माना जाता है। यानी शैक्षणिक मनोविज्ञान की शैक्षिक मनोविज्ञान को दोस्तों यहाँ पर आएगा को विज्ञान क्यों माना जाता है। ऑप्शन ए है यहाँ पर यह सहज ज्ञान युक्त तरीकों का उपयोग करता है, ऑप्शन बी है यह वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता है, ऑप्शन सी है यह साक्ष्य की अनदेखी करता है, ऑप्शन डी है यह परंपरा पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता है। जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, ये क्या करता है, वैज्ञानिक तरीकों से बच्चों को सिखाने में मदद करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, गतिविधि के सिद्धांत में क्या शामिल है? प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है बात करके सीखना, ऑप्शन बी है देख कर सीखना, ऑप्शन सी है करके सीखना, ऑप्शन डी है किताबों को पढ़ना। तो दोस्तों यहाँ पर गतिविधि के सिद्धांत में शामिल होता है करके सीखना, लर्निंग बाई डूइंग। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, थॉर्नडाइक किस लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर थॉर्नडाइक है उसने कौन सी यहाँ पर थ्योरी दी थी? ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग कंडीशनिंग, ऑप्शन बी है क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑप्शन सी है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ऑप्शन डी है परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत। तो दोस्तों थॉर्नडाइक है ये परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, मार्गदर्शन सेवाएं प्रदान करने में शिक्षकों को कौन सा ज्ञान मदद करता है? ऑप्शन ए है शैक्षणिक मनोविज्ञान, ऑप्शन बी है कंप्यूटर नॉलेज, सी है राजनीति विज्ञान, डी है अर्थशास्त्र। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ये होगा शैक्षणिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, शिक्षक के लिए शिक्षार्थी को जानना क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों जो शिक्षक होता है उसका शिक्षार्थी को जानना क्यों जरूरी होता है? ऑप्शन ए है उन्हें नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन बी है उनकी ज़रूरतों को समझने के लिए, ऑप्शन सी है उनकी पृष्ठभूमि की अनदेखी करना, ऑप्शन डी है उन्हें दंडित करना। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ये होगा उनकी ज़रूरतों को समझने के लिए, कि जो स्टूडेंट है, छात्र है, वो किस तरीके से समझ रहा है या उसको किस तरीके से समझाने की ज़रूरत है। इसलिए यहाँ पर शिक्षक को समझना ज़रूरी होता है या छात्र को यहाँ पर जानना ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी में योग्यता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है नकारात्मक व्यवहार, ऑप्शन बी है एक व्यक्ति की क्षमता, ऑप्शन सी है विकसित कौशल, ऑप्शन डी है शारीरिक तत्परता। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक व्यक्ति की क्षमता। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अनुदेशक को सर्वोत्तम शिक्षण परिस्थितियाँ क्यों प्रदान करनी चाहिए? ऑप्शन ए है प्रतियोगिता पैदा करने के लिए, ऑप्शन बी है छात्रों को शामिल करना, ऑप्शन सी है सीखने को बढ़ाना, ऑप्शन डी है प्रयास को कम करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर, क्या करता है, सीखने को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास का नियम सीखने में किसे मदद करता है? एक्सरसाइज हेल्प इन लर्निंग, जो अभ्यास का नियम है वो कैसे मदद करता है हमारे को सिखाने में? ऑप्शन ए है भ्रम पैदा करके, ऑप्शन बी आदतों को मजबूत करके, ऑप्शन सी है अभ्यास को कम करके, ऑप्शन डी है पुनरावृत्ति से बचकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन बी, आदतों को मजबूत करके। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत कहता है कि हम करके सबसे अच्छा सीखते हैं? ऑप्शन ए है रुचि, ऑप्शन बी है गतिविधि, ऑप्शन सी प्रेरणा, ऑप्शन डी है पुनरावृत्ति। तो दोस्तों ये कहता है गतिविधि का सिद्धांत, एक्टिविटी, हम गतिविधि करके सबसे अधिक सीखते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के किस सिद्धांत में चार्ट और मॉडल बनाना शामिल है? ऑप्शन है प्रेरणा में, ऑप्शन बी है गतिविधि में, ऑप्शन सी है रुचि में, ऑप्शन डी है निश्चित लक्ष्य। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, गतिविधि, एक्टिविटी में। यहाँ पर हम जितनी गतिविधि करते हैं वहाँ पर हम उतना सीखते हैं। तो ये चार्ट बनाना और मॉडल बनाना ये एक्टिविटी यानी गतिविधि के सिद्धांत में ही शामिल होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के उद्देश्यों के संबंध में प्रभावी शिक्षण में क्या शामिल है? ऑप्शन ए है इच्छित परिणाम, ऑप्शन बी है उद्देश्यों की अनदेखी, ऑप्शन सी यादृच्छिक शिक्षण, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को दंडित करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर, ये होगा इच्छित परिणाम। प्रभावी शिक्षण में क्या होता है, इनमें से इच्छित परिणाम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए है व्यवहार का अध्ययन, ऑप्शन बी है पौधों का अध्ययन, ऑप्शन सी है ग्रहों का अध्ययन, ऑप्शन डी है मशीनों का अध्ययन। तो दोस्तों जो मनोविज्ञान होती है वो
व्यवहार का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुविधि सीखने का नियम किसके बारे में है? ऑप्शन है एकल कौशल, ऑप्शन बी है एकल आदत, ऑप्शन सी है कई आदतें और दृष्टिकोण, ऑप्शन डी है एकल दृष्टिकोण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, कई आदतें और दृष्टिकोण के बारे में यह सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्यवहार में बदलाव किस कारण से होता है? ऑप्शन ए है पुनरावृत्ति, ऑप्शन बी है निराशा, ऑप्शन सी है सीखना, ऑप्शन डी है आराम। तो दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहार में बदलाव किसके कारण होता है? सीखने के कारण। जितना हम सीखेंगे हमारा व्यवहार उतना बदलता जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, प्रभावी शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? दोस्तों जो इफेक्टिव लर्निंग होती है उसके लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन ए है व्याकुलता, ऑप्शन बी है रुचि, ऑप्शन सी है डर, ऑप्शन डी है गुस्सा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। इफेक्टिव लर्निंग के लिए यहाँ पर रुचि ज़रूरी होती है। स्टूडेंट की यहाँ पर जितनी रुचि होगी वो उतना ही सीख पाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन ए है शिक्षार्थी, ऑप्शन बी है पाठ्यक्रम, ऑप्शन सी है सरकार, ऑप्शन डी है तकनीक। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षार्थी एक महत्वपूर्ण है। यदि शिक्षार्थी नहीं होगा तो हम किसको पढ़ाएंगे या किसको सिखाएंगे? तो मेन रोल होता है यहाँ पर स्टूडेंट का, यानी शिक्षार्थी का, सीखने वाले का। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, अभ्यास का नियम किस पर जोर देता है? ऑप्शन ए है आवृत्ति पर, ऑप्शन बी है तीव्रता पर, ऑप्शन सी है एसोसिएशन पर, ऑप्शन डी है उद्देश्य पर। दोस्तों जो अभ्यास का नियम है ये आवृत्ति पर यानी फ्रीक्वेंसी पर जोर देता है। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर सीखने में तत्परता का नियम क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है यह रुचि पैदा करता है, ऑप्शन बी है यह डर पैदा करता है, ऑप्शन सी है गलतियों को रोकता है, डी है यह निराशा की ओर ले जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह रुचि पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, एक अनुदेशक के व्यावसायिक विकास के लिए एक आवश्यक तत्व है। दोस्तों जो एक इंस्ट्रक्टर होता है उसके व्यावसायिक विकास के लिए क्या जरूरी है इनमें से? ऑप्शन ए है शैक्षिक मनोविज्ञान, बी है राजनीति विज्ञान, सी है क्वांटम भौतिकी, डी है पर्यावरण अध्ययन। तो दोस्तों व्यावसायिक विकास के लिए यहाँ पर हमारे पास शैक्षिक मनोविज्ञान जरूरी होता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछला अनुभव सीखने को कैसे प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों को भ्रमित करके, ऑप्शन बी है नींव प्रदान करके, ऑप्शन सी है सीखने की गति को धीमा करके, ऑप्शन डी है प्रश्नों को हतोत्साहित करके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, नींव प्रदान करके। वहाँ पर क्या करता है, उनको जो पीछे का सीखा हुआ है वो हमारी नींव को मजबूत कर देता है, ठोस कर देता है, तो आगे हमको सीखने में इतनी कठिनाई नहीं होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए है स्किनर ने, ऑप्शन बी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी है पावलोव, ऑप्शन डी है कोहलर। तो दोस्तों जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है ये दिया था पावलोव ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत में क्या शामिल है? ऑप्शन है परीक्षण और त्रुटि, ऑप्शन बी है अनुकरण, ऑप्शन सी है उद्दीपक और प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी है अंतर्दृष्टि। तो दोस्तों क्लासिकल कंडीशनिंग में शामिल है ये है उद्दीपक और प्रतिक्रिया। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम चैप्टर 4 के क्वेश्चनों को एक एक करके देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एंड्रोगोगी का एक सिद्धांत क्या है? एंड्रोगोगी का एक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए है सीखना अनुभवात्मक है, ऑप्शन बी है शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, ऑप्शन सी है विषय केंद्रित शिक्षण, ऑप्शन डी है बाह्य प्रेरणा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा
सीखना अनुभवात्मक है। एंड्रोगोगी का सिद्धांत है कि सीखना अनुभवात्मक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वयस्कों में सीखने की तत्परता क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है यह नई ज्ञान अधिग्रहण को सीमित करता है। ऑप्शन बी है यह सामाजिक भूमिकाओं के लिए उन्मुख है। ऑप्शन सी है यह निर्भरता पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन डी यह सीखने की प्रेरणा को कम करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यह सामाजिक भूमिकाओं के लिए उन्मुख है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कार्य उन्मुख निर्देश वयस्कों को कैसे लाभ पहुंचा सकता है? ऑप्शन ए है याददाश्त को बढ़ावा देकर। ऑप्शन बी है कार्य पारंगता को कम करके। ऑप्शन सी है शिक्षण कार्य को प्रासंगिक बनाकर। ऑप्शन डी है कार्य जोखिम को सीमित करके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, शिक्षण कार्यों को प्रासंगिक बनाकर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने में निर्देशात्मक विधियों की क्या भूमिका है? यहाँ पर बताया कि इंस्ट्रक्टर मेथड का भूमिका क्या है सीखने में। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर शिक्षार्थी के दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी है सीखने वाले की भागीदारी को सीमित करता है। ऑप्शन सी है शिक्षण प्रभावशीलता को कम करता है। ऑप्शन डी है निर्भरता बढ़ाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ये शिक्षार्थी के दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रोगोजी क्या है? ऑप्शन ए है वयस्क शिक्षण विधि। ऑप्शन बी है बाल शिक्षण विधि। ऑप्शन सी है समूह अध्ययन तकनीक। ऑप्शन डी है स्व शिक्षण तकनीक। तो दोस्तों एंड्रोगोजी है ये है वयस्क शिक्षण विधि, एडल्ट लर्निंग मेथड होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क शिक्षार्थियों की विशेषता क्या है? जो एडल्ट लर्नर होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है? ऑप्शन ए है आत्मविश्वास। ऑप्शन बी है निर्भरता। ऑप्शन सी है अन्यथा। ऑप्शन डी है सीमित अनुभव। तो दोस्तों उसके अंदर होता है आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क सीखने में अनुभव की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए सीखने की गतिविधि का आभार। ऑप्शन बी है सीखने के अवसरों को कम करना। ऑप्शन सी है यहाँ पर ज्ञान अनुप्रयोग को सीमित करना। ऑप्शन डी है निर्भरता बढ़ाना। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है सीखने की गतिविधियों का आधार होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन वयस्कों में अनुभवात्मक सीखने का क्या लाभ है? जो एक्सपीरियंटल लर्निंग इन एडल्ट्स यानी एक्सपीरियंटल लर्निंग क्यों क्या लाभ पहुंचाती है? ऑप्शन ए है व्यवहारिक अनुप्रयोग को बढ़ाता है। ऑप्शन बी है सीखने के अवसरों को कम करता है। ऑप्शन सी है ज्ञान प्रतिधारणा को सीमित करता है। ऑप्शन डी है निर्भरता बढ़ाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ये क्या करता है व्यवहारिक अनुप्रयोगों को बढ़ाता है, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है उनको बढ़ाने का काम करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर वयस्कों की आत्म अवधारणा में क्या शामिल है? ऑप्शन ए है स्वनिर्देशन। ऑप्शन बी है निर्भरता। ऑप्शन सी है अधिकार निर्भरता। ऑप्शन डी है समूह सीखना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यह है सेल्फ डायरेक्शन यानी स्वनिर्देशन। तो ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पेडागोगी का क्या अर्थ है? दोस्तों जो पेडागोगी है ऑप्शन में कौन सा इसका अर्थ है? ऑप्शन ए है बच्चों का नेतृत्व करना। ऑप्शन बी है वयस्कों को पढ़ाना। ऑप्शन सी है स्वनिर्देशित शिक्षण। ऑप्शन डी है समूह चर्चा। तो दोस्तों पेडागोगी होती है यह है बच्चों का नेतृत्व करना, लीडिंग चिल्ड्रन। पेडागोगी में यहाँ पर पढ़ाया जाता है यानी बच्चों का नेतृत्व कैसे किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अब हम चैप्टर 5 के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन सा पाठ्य योजना का लाभ है? ऑप्शन ए है अनुदेशक के लिए कार्यभार में कमी। ऑप्शन बी है शिक्षण सहायक सामग्री का यादृच्छिक चयन। ऑप्शन सी है संगठित विषय। ऑप्शन डी है छात्रों के साथ कम बातचीत। तो दोस्तों यहाँ पर जो पाठ्य योजना का
लाभ है ये है ऑप्शन सी संगठित विषय। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यानपूर्वक पाठ योजना बनाने से अनुदेशक को क्या हासिल करने में मदद मिलती है। ऑप्शन ए है स्वतः स्फूर्त शिक्षण। ऑप्शन बी है पाठ्यक्रम सामग्री को समय पर पूरा करना। ऑप्शन सी है शिक्षण घंटों को कम करना। ऑप्शन डी है छात्रों के बीच बातचीत से बचना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यह है ऑप्शन बी पाठ्यक्रम सामग्री को समय पर पूरा करना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पाठ्य का सारांश बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। यानी जो लेसन होता है उसका समराइजेशन करना क्यों जरूरी होता है। ऑप्शन ए है नई विषय का परिचय करना। ऑप्शन बी है मुख्य बिंदु को सुदृढ़ करना। ऑप्शन सी है छात्रों का मनोरंजन करना। ऑप्शन डी है शिक्षण समय बढ़ाना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यह है मुख्य बिंदु को सुदृढ़ करना। क्यों ज़रूरी होता है ताकि उससे मेन पॉइंट का पता चल जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 पाठ पढ़ाने के प्रस्तुति चरणों के दौरान किस प्रकार के प्रश्न उपयोगी होते हैं। ऑप्शन है परिचयात्मक प्रश्न। ऑप्शन बी विकासशील प्रश्न। ऑप्शन सी है अनुशासनात्मक प्रश्न। ऑप्शन डी है पुनरावर्ती प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर विकासशील प्रश्न जो डेवलपिंग क्वेश्चन होते हैं ये जरूरी होते हैं पूछना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मॉडल जो दृश्य रूप से दर्शाता है कि लोग जानकारी कैसे सीखते हैं और उसे कैसे बनाए रखते हैं आधार पर ठोस अनुभवों से प्रगति और शीश पर अमूर्त अनुभव। तो ऑप्शन ए है कौन सा है ब्लूम्स मॉडल। ऑप्शन बी है वेल्स कौन ऑफ एक्सपीरियंस। ऑप्शन सी है अनुभवात्मक शिक्षण मॉडल। ऑप्शन डी है एरिक बर्न मॉडल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यह है ऑप्शन बी वेल्स कौन ऑफ एक्सपीरियंस। डेल का है वेल्स नहीं यहाँ पर डेल्स है डेल्स कौन ऑफ एक्सपीरियंस। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ योजना के असाइनमेंट चरण में क्या शामिल किया जाना चाहिए। दोस्तों जो लेसन प्लान होता है उसका असाइनमेंट चरण है उसमें कौन सी चीज़ इनमें से शामिल है। ऑप्शन ए असंबंधित विषय। ऑप्शन बी है पाठ के बारे में विषयपरक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ऑप्शन सी है अप्रासंगिक अभ्यास। ऑप्शन डी है समूह गतिविधियाँ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है यह पाठ के बारे में विषयपरक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होती है वहाँ पर ये शामिल होना जरूरी होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशल शिक्षण चक्र चरण में क्या शामिल है। ऑप्शन है तैयारी प्रस्तुति अनुकरण अभ्यास। ऑप्शन बी है परिचय अभ्यास मूल्यांकन निष्कर्ष। ऑप्शन सी है योजना निष्पादन आकलन प्रतिक्रिया। ऑप्शन डी है परिचय प्रस्तुति अभ्यास मूल्यांकन। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्किल टीचिंग साइकिल होता है उसमें पहला होता है तैयारी प्रिपरेशन। दूसरा होता है प्रेजेंटेशन। तीसरा होता है इमिटेशन और चौथा होता है प्रैक्टिस। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ को तार्किक और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है एक बार में पूरा विषय पढ़ाएं। ऑप्शन बी है जटिल भाषा का प्रयोग करें। ऑप्शन सी है विषय वस्तु की उद्देश्यों में विभाजित करें। ऑप्शन डी है शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करने से बचें। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी विषय वस्तु की उद्देश्यों में विभाजित करें। कोई भी हमारे पास लेसन है या चैप्टर उसको मेन पॉइंटों में उनको विभाजित करना वहाँ पर उसको अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर किस चरण में परीक्षण प्रश्न या परीक्षा प्रश्न पूछना शामिल है। ऑप्शन है तैयारी चरण में। ऑप्शन बी प्रस्तुति। ऑप्शन सी अनुप्रयोग। ऑप्शन डी परीक्षण चरण यानी टेस्ट स्टेप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी डी जो टेस्ट स्टेप होता है परीक्षण चरण में यहाँ पर प्रश्न पूछना जरूरी होता है। तो डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन पाठ्य योजना में तैयारी चरण का उद्देश्य क्या है। जो प्रिपरेशन चरण होता है स्टेप होता है उसका क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए है छात्रों का आकलन करना। ऑप्शन बी है शिक्षण सहायक सामग्री बनाना।
ऑप्शन सी है अनुदेशक और प्रशिक्षु दोनों को पाठ के लिए तैयार करना। ऑप्शन डी है अंतिम परीक्षा आयोजित करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन सी, अनुदेशक और प्रशिक्षु को दोनों को पाठ के लिए तैयार करना। सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई जानकारी पेश करने से पहले शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए अनुदेशक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए पिछले पाठों की समीक्षा करना। ऑप्शन बी है होमवर्क देना। ऑप्शन सी है कक्षा का आकार कम करना। ऑप्शन डी है शिक्षण समय बढ़ाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन ए, जो पिछले पाठों हैं उनकी समीक्षा करना, यानी जो पिछले पाठ पढ़ाए हैं उनमें से उनको क्वेश्चन पूछना या उनको रिवाइज करना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, पाठ में प्रत्येक उद्देश्य को समझाने के बाद क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है अगले विषय पर जाएं। ऑप्शन बी है समझ की जांच करने के लिए प्रश्न पूछें। ऑप्शन सी है गृह कार्य वितरित करें। ऑप्शन डी है कक्षा समाप्त करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पर उनको बच्चों को समझ में आया या नहीं आया इसके लिए वहाँ से उनको क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रश्न पूछने की एक महत्वपूर्ण तकनीक क्या है। ऑप्शन ए है दोहरे और तिहरे प्रश्न पूछें। ऑप्शन बी है उत्तर देने के लिए प्रशिक्षु को नाम से बुलाएं। ऑप्शन सी है लगातार प्रश्न। ऑप्शन डी है हाँ या नहीं में प्रश्न पूछे। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन बी, उत्तर देने के लिए प्रशिक्षु को नाम से बुलाएं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है। दोस्तों जो टीचिंग होती है उसमें डेमोन्स्ट्रेशन का कार्य क्या होता है, यानी क्या उद्देश्य होता है वहाँ पर। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों का मनोरंजन करने के लिए। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों का परीक्षण करने के लिए। ऑप्शन सी है कौशल शिक्षण की दक्षता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी है पठन सामग्री प्रदान करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ये कौशल शिक्षण की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रदर्शन योजना जरूरी होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, पाठ पढ़ाने से पहले अनुदेशक को क्या तैयार करना चाहिए। ऑप्शन ए है छात्र असाइनमेंट। ऑप्शन बी है पाठ्य योजना और शिक्षण सहायक सामग्री। ऑप्शन सी है छात्रों की बैठने की व्यवस्था। ऑप्शन डी है परीक्षा पत्र। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी यानी पाठ्य योजना और शिक्षण सहायक सामग्री जो है वहाँ पर अनुदेशक को तैयार करने होते हैं बच्चों को पढ़ाने से पहले। तो बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, शिक्षण में दृश्य सहायता का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। तो विजुअल एड्स है यहाँ पर, इनको जब हम शिक्षण में ऐड करते हैं तो यहाँ पर इसका क्या फ़ायदा मिलता है। ऑप्शन ए है समय की बचत। ऑप्शन बी है छात्रों को जोड़ना। ऑप्शन सी है शिक्षक का कार्यभार बढ़ाना। ऑप्शन डी है लागत कम करना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छात्रों को जोड़ना, ताकि छात्र ज़्यादा से ज़्यादा टीचर के पास पढ़ने के लिए जुड़ सके। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को विषय वस्तु से परिचित कराने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है विकासशील प्रश्न। ऑप्शन बी है अनुशासनात्मक प्रश्न। ऑप्शन सी है परिचयात्मक प्रश्न। ऑप्शन डी है पुनरावर्ती प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो परिचयात्मक प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदेशक के लिए पाठ्य योजना का उद्देश्य क्या है। दोस्तों जो इंस्ट्रक्टर होता है उसके लिए जो लेसन प्लान होते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है, यानी मतलब क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए है कक्षा का व्यवहार का प्रबंधन करना। ऑप्शन बी है शिक्षण प्रक्रिया को क्रमिक रूप से निर्देशित करना। ऑप्शन सी है छात्र समूह बनाना। ऑप्शन डी है छात्र प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। तो दोस्तों यहाँ पर पाठ्य योजना जरूरी होती है, ये क्या होती है, शिक्षण प्रक्रिया को क्रमिक रूप से निर्देशित करने के लिए, टू गाइड द टीचिंग प्रोसेस सिक्वेंसली। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो शिक्षण होता है, सही शिक्षण की प्रक्रिया होती है उसको सिक्वेंशियल प्रोसेस से प्रस्तुत करना या पढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ प्रस्तुति यानी लेसन प्रेजेंटेशन के दौरान अनुदेशक को प्रश्न क्यों पूछने चाहिए। ऑप्शन ए कक्षा का समय भरने के लिए।
ऑप्शन बी है यह जांचने के लिए कि क्या शिक्षार्थी पाठ को समझ रहे हैं। ऑप्शन सी है छात्रों की भागीदारी को हतोत्साहित करने के लिए। ऑप्शन डी है पाठ्य योजना को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछना क्यों ज़रूरी होता है कि टीचर यह जांच सके कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर निर्देशात्मक उद्देश्यों में क्या वर्णन होना चाहिए। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनमें क्या वर्णन होना चाहिए। ऑप्शन ए है अनुदेशक की शिक्षण शैली। ऑप्शन बी है प्रशिक्षण के बाद शिक्षार्थियों के पास होने वाले कौशल और ज्ञान। ऑप्शन सी है कक्षा प्रबंधन तकनीक। ऑप्शन डी है छात्र मूल्यांकन के तरीके। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रशिक्षण के बाद शिक्षार्थियों के पास होने वाले कौशल और ज्ञान, उसका वर्णन जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करता है। जो माइक्रो टीचिंग होती है दोस्तों, किस पर ध्यान केंद्रित करती है। ऑप्शन ए है बड़ी कक्षा में पढ़ाना। ऑप्शन बी है एक साथ कई कौशल। ऑप्शन सी है एक समय में एक कौशल। ऑप्शन डी है विस्तृत सामग्री कवरेज। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक समय में एक कौशल। जो माइक्रो टीचिंग में क्या चलता है कि एक समय में एक ही कौशल, यहाँ पर आपको एक ही चीज़ यहाँ पर सिखानी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न सरल क्यों होने चाहिए। ऑप्शन है प्रशिक्षु को भ्रमित करना। ऑप्शन बी है असामान्य शब्दों का प्रयोग करना। ऑप्शन सी है यह सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षु अर्थ समझे। ऑप्शन डी है शिक्षण समय बढ़ाना। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षु अर्थ समझे। यानी जब प्रश्न सरल रहेगा तो वहाँ पर बच्चे उसको आसानी से समझ सकते हैं और उसका उत्तर दे सकते हैं। इसी कारण यहाँ पर बताया गया कि यह सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षु अर्थ समझ सके। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य योजना समय बचाने में कैसे मदद करती है। दोस्तों जो लेसन प्लान होता है वो हमारा समय कैसे बचाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं सभी विषयों को शामिल करके। नेक्स्ट है केवल आवश्यक सामग्री पढ़ाकर। ऑप्शन सी है कक्षा के घंटों को कम करके। डी है ब्रेक को समाप्त करके। तो दोस्तों जो लेसन प्लान में क्या होता है, हमारे पास केवल आवश्यक या ज़रूरी सामग्री होती है, तो वहाँ पर उसको ज़रूरी सामग्री ओनली वहाँ पर पढ़ाई जाती है और वहाँ पर समय को बचाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदर्शन योजना में कौन सा चरण सबसे पहले आता है। दोस्तों जो डेमोन्स्ट्रेशन प्लान होता है इनमें कौन सा चरण है, कौन सी स्टेप है जो सबसे पहले आती है। ऑप्शन ए है प्रैक्टिस। ऑप्शन बी है प्रिपरेशन। ऑप्शन सी है इमिटेशन। ऑप्शन डी इवैल्यूएशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो प्रिपरेशन तैयारी शब्द है वो सबसे पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य योजना के अनुसार परीक्षण आयोजित करने का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर जो टेस्ट क्यों लिया जाता है, लेसन प्लान के अनुसार यहाँ पर टेस्ट आयोजित क्यों किया जाता है। ऑप्शन है ग्रेड देना। ऑप्शन बी सीखने की प्रभावशीलता को मापना। ऑप्शन सी शिक्षण घंटों को बढ़ाना। ऑप्शन डी है छात्रों का मनोरंजन करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कि सीखने की प्रभावशीलता को मापना, यानी कि जो स्टूडेंट है वो कितना सीख पाए हैं, इस कारण उनका वहाँ पर टेस्ट लिया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम चैप्टर 6 के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर एक नेता का एक कर्तव्य क्या है। ऑप्शन ए है मांसपेशियों की ताकत दिखाना। ऑप्शन बी है भविष्य की एक प्रेरक दृष्टि बनाना। ऑप्शन सी है जोर से बोलना। ऑप्शन डी है राजनीति करना। तो दोस्तों जो लीडर होता है, नेता होता है, उसका क्या कर्तव्य होता है, वो करता है भविष्य की एक प्रेरक दृष्टि बनाना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयोजक के रूप में अनुदेशक की भूमिका क्या है, यानी ऑर्गेनाइजर के रूप में एक इंस्ट्रक्टर की क्या भूमिका होती है। ऑप्शन ए है योजनाओं को अन्य सभी भूमिकाओं से जोड़ना। ऑप्शन बी है वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन। ऑप्शन सी है खेल आयोजनों की निगरानी। ऑप्शन डी है छात्रों के परिवेश को संभालना। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, योजनाओं को अन्य सभी भूमिकाओं से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कक्षा प्रबंधन में नियोजन में क्या शामिल है? ऑप्शन ए है वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन, ऑप्शन बी है छात्रों के प्रवेश को संभालना, ऑप्शन सी है खेल आयोजनों की निगरानी, ऑप्शन डी है उपयुक्त कार्रवाई का चयन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी, उपयुक्त कार्रवाई का चयन, जो कक्षा में मैनेजमेंट यानी कक्षा प्रबंधन के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा प्रक्रियाओं में समय प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन, ऑप्शन बी है अग्रिम नियोजन को सुविधाजनक बनाना, ऑप्शन सी है खेल आयोजनों की निगरानी, ऑप्शन डी है छात्रों के प्रवेश को संभालना। तो दोस्तों यहाँ पर समय प्रबंधन के लिए क्या है? अग्रिम नियोजन को सुविधाजनक बनाना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सामग्रियों के उचित भंडारण के लिए क्या बनाए रखना चाहिए? ऑप्शन ए है उचित भंडारण स्थान, ऑप्शन बी है वित्तीय प्रबंधन, ऑप्शन सी है प्रतिभाशाली कर्मचारी, ऑप्शन डी है बड़ी अलमारियाँ। तो दोस्तों वहाँ पर होना चाहिए उचित भंडारण स्थान। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर कक्षा प्रबंधन में क्या शामिल है? जो क्लासरूम मैनेजमेंट है उसमें क्या शामिल होना चाहिए? ऑप्शन ए है समूह प्रयास, ऑप्शन बी है निष्क्रिय अवलोकन, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत प्रयास, ऑप्शन डी है वित्तीय नियोजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, समूह प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा प्रबंधन के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है खेल आयोजनों की निगरानी, ऑप्शन बी है वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन, ऑप्शन सी है छात्रों के प्रवेश को संभालना, ऑप्शन डी है मानव संसाधनों का इष्टतम उपयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी, मानव संसाधनों का इष्टतम उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्यशाला में फर्श की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है सुरक्षा पोस्टर, ऑप्शन बी है खेल आयोजनों की निगरानी, ऑप्शन सी है फर्श की ठीक से बनाए रखना, ऑप्शन डी है कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना। दोस्तों यहाँ पर फर्श के लिए पूछा तो ये है फर्श की ठीक से बनाए रखना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, कार्यस्थल में स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए क्या बनाए रखना चाहिए? ऑप्शन ए है वित्तीय प्रबंधन, ऑप्शन बी है सफाई, ऑप्शन सी है खेल आयोजनों की निगरानी, ऑप्शन डी है छात्रों के प्रवेश को संभालना। तो दोस्तों स्वच्छ वातावरण के लिए वहाँ पर सफाई होना जरूरी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी हाउसकीपिंग का एक आवश्यक तत्व क्या है? ऑप्शन है वित्तीय प्रबंधन, ऑप्शन बी है सफाई, ऑप्शन सी है खेल आयोजन, ऑप्शन डी है औजार और उपकरण रखना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो अच्छी हाउसकीपिंग के लिए वहाँ पर क्या होनी चाहिए? सफाई ज़रूरी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, कक्षा प्रबंधन के लिए एक अच्छी योजना में क्या शामिल होना चाहिए? ऑप्शन ए है भौतिक सुविधाओं में सुधार, ऑप्शन बी है खेल आयोजनों की निगरानी, ऑप्शन सी है वित्तीय संसाधन का प्रबंधन, ऑप्शन डी है छात्रों के प्रवेश को संभालना। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भौतिक सुविधाओं में सुधार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंकुश नेतृत्व का एक उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए है टीम मंथन सत्र, ऑप्शन बी है यातायात को निर्देशित करने वाला एक पुलिस अधिकारी, ऑप्शन सी है निर्णय पर मतदान करने वाला एक समिति, ऑप्शन डी है कार्य सौंपने वाला एक प्रबंधक। तो इसका राइट आंसर होगा यातायात को निर्देशित करने वाला एक पुलिस अधिकारी। ये क्या है? निरंकुश नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर लोगों और सामग्रियों की आवाजाही के लिए क्या प्रदान किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है उज्ज्वल कमरे, ऑप्शन बी है उचित गैंगवे, ऑप्शन सी है खेल आयोजनों की निगरानी, ऑप्शन डी है विशाल कमरा। दोस्तों यहाँ पर पूछा है लोगों की और सामग्रियों की एक जगह से दूसरी जगह ले जानी, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? उचित गैंगवे होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व क्या है, मतलब लीडरशिप क्या होता है? ऑप्शन ए है वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन, ऑप्शन बी है खेल आयोजनों की निगरानी, ऑप्शन सी है बहुत सख्त होना, ऑप्शन डी है अनुयायियों को प्रभावित करने और उनका मार्गदर्शन करने की क्षमता। दोस्तों क्या है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सी नेतृत्व शैली निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता देती है? ऑप्शन ए है हस्तक्षेप नेतृत्व, ऑप्शन बी है लोकतांत्रिक नेतृत्व, ऑप्शन सी है निरकुश नेतृत्व, ऑप्शन डी है पितृसत्तात्मक नेतृत्व है। तो दोस्तों जो पूर्ण स्वतंत्रता देती है वो है हस्तक्षेप नेतृत्व है। तो ऑप्शन यहाँ पर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी हाउसकीपिंग का क्या महत्व है? ऑप्शन ए है खेल आयोजनों की निगरानी, ऑप्शन बी है सीखने के लिए सकारात्मक माहौल बनाना, ऑप्शन सी है छात्रों के परिवेश को संभालना, ऑप्शन डी है वित्तीय संसाधन वित्तीय प्रबंधन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अच्छी हाउस कीपिंग के कारण हम क्या मिलता है, सीखने के लिए एक सकारात्मक माहौल बनता है। जैसे गंदगी कम होगी तो वहाँ पर हमारे सीखने का मन अच्छा करेगा और आसपास का वातावरण स्वच्छ बना रहेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कक्षा प्रबंधन का एक प्रमुख तत्व क्या है? जो क्लासरूम मैनेजमेंट है उसका एक प्रमुख तत्व क्या है? ऑप्शन ए है बाहरी गतिविधियों की निगरानी, ऑप्शन बी है स्कूल कैंटीन का प्रबंधन, ऑप्शन सी है छात्रों के परिवेश को संभालना, ऑप्शन डी है सार्थक शिक्षण प्रक्रिया का आयोजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन डी, जो सार्थक शिक्षण है उसकी प्रक्रिया का आयोजन। तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा प्रबंधन का एक कार्य क्या है? जो क्लासरूम मैनेजमेंट है इसका कार्य क्या है? ऑप्शन ए है खेल आयोजनों की निगरानी, ऑप्शन बी है व्यवस्थित नियोजन और कार्यान्वयन, ऑप्शन सी है वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन, ऑप्शन डी है छात्रों के परिवेश को संभालना। तो दोस्तों क्लासरूम मैनेजमेंट में आता है व्यवस्थित नियोजन और कार्यान्वयन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी नेता की विशेषता क्या है? दोस्तों जो इफेक्टिव लीडर होता है उसकी क्या विशेषता है? ऑप्शन ए वह पैसे बचाना वाला होना चाहिए, ऑप्शन बी है भावात्मक स्थिरता होनी चाहिए, ऑप्शन सी है कर्मचारियों की निगरानी करना, ऑप्शन डी है समस्याएं पैदा करना। तो दोस्तों उसको क्या ऐसा होना चाहिए, भावनात्मक स्थिरता होनी चाहिए उसके अंदर, इमोशनल स्टेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी कक्षा प्रबंधन का लक्ष्य क्या हासिल करना है? जो इफेक्टिव क्लासरूम है, इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन, ऑप्शन बी है पूर्व निर्धारित लक्ष्य, ऑप्शन सी है खेल आयोजनों की निगरानी, ऑप्शन डी है छात्रों के परिवेश को संभालना। तो इसका राइट आंसर होगा ये पूर्व निर्धारित लक्ष्य होना जरूरी होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनएसक्यूएफ के संदर्भ में क्यूपी का क्या मतलब है? दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि जो क्यूपी होता है एनएसक्यूएफ में, इस एनएसक्यूएफ के संदर्भ में क्यूपी का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है क्वालिफिकेशन पैक। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है क्वालिफिकेशन पैक, तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग्यता पैक यानी क्वालिफिकेशन पैक बनाने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है नई व्यावसायिक नौकरियां पैदा करना, ऑप्शन बी है प्रशिक्षण के अवसरों को सीमित करना, ऑप्शन सी है एनओएस को नौकरी की भूमिकाओं के साथ संरेखित करना और पाठ्यक्रम और मूल्यांकन आगे बढ़ाना, ऑप्शन डी है शिक्षा के लिए वित्त पोषण बढ़ाना। तो दोस्तों क्वालिफिकेशन पैक होता है, उसका उद्देश्य होता है कि ये एनओएस को नौकरी की भूमिकाओं के साथ संरेखित करता है और पाठ्यक्रम मूल्यांकन को आगे बढ़ाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसक्यूएफ ढांचे में सीखने के परिणामों की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए है प्रशिक्षण के अवसरों को कम करना, ऑप्शन बी है व्यावसायिक शिक्षा को सीमित करना, ऑप्शन सी है एक शिक्षार्थी के पास आवश्यक ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण का वर्णन करना, ऑप्शन डी है केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। ये क्या करता है, एक शिक्षार्थी के पास आवश्यक ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण का वर्णन करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दे रखा है
एनएसक्यूएफ में स्तर डिस्क्रिप्टर के रूप में जानी जाने वाली 5 डोमेन कौन से हैं? दोस्तों जो स्तर डिस्क्रिप्टर लेवल डिस्क्रिप्टर के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन ए है प्रक्रिया, सैद्धांतिक ज्ञान, व्यवहारिक कौशल, व्यक्तिगत कौशल, जिम्मेदारी। दोस्तों यहाँ पर ये होते हैं प्रोसेस, प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल, कोर स्किल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रक्रिया, व्यवसायिक ज्ञान, व्यवसायिक कौशल, मूल कौशल और जिम्मेदारी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएसक्यूएफ जिम्मेदारी के पहलू का वर्णन कैसे करता है? ऑप्शन है इससे जवाबदेही कम हो जाती है। ऑप्शन बी है यह नौकरी की भूमिकाओं को सीमित करता है। ऑप्शन सी है यह केवल व्यक्तिगत कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन डी है यह कार्य संबंधों की प्रकृति और जिम्मेदारी के स्तर को निर्धारित करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यह है ऑप्शन डी, यह कार्य संबंधों की प्रकृति और जिम्मेदारी के स्तरों को निर्धारित करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एनएसक्यूएफ के संदर्भ में ज्ञान की गहराई क्या है? तो ऑप्शन ए है उच्च या निम्न, ऑप्शन बी है व्यापक या सीमित, ऑप्शन सी है सामान्य या विशिष्ट, ऑप्शन डी है व्यवहारिक या सैद्धांतिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामान्य या विशिष्ट, जर्नल और स्पेशलाइज्ड। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों यानी एनओएस, नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना, ऑप्शन बी है रोजगार के अवसर पैदा करना, ऑप्शन सी है कार्यस्थल में प्रदर्शन के मानक को निर्दिष्ट करना, ऑप्शन डी है छात्रों की संख्या बढ़ाना। तो दोस्तों एनओसी का यहाँ पर उद्देश्य होता है, ये होता है कि जो कार्यस्थल में प्रदर्शन के मानक को निर्दिष्ट करना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एनएसक्यूएफ यानी नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में सेक्टर स्किल काउंसलिंग एसएससी की क्या भूमिका है? ऑप्शन है नई व्यावसायिक नौकरियां पैदा करना, ऑप्शन बी है प्रशिक्षण मानकों को कम करना, ऑप्शन सी है शिक्षा के लिए धन उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी है नौकरी की भूमिकाओं के लिए एनओएस और क्वालिफिकेशन पैक निर्धारित करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नौकरी की भूमिकाओं के लिए एनओएस और क्वालिफिकेशन पैक निर्धारित करना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएसक्यूएफ का एक प्रमुख तत्व क्या है? ऑप्शन ए है कौशल दक्षता को पहचानने की सिद्धांत, ऑप्शन बी है एक ही सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं, ऑप्शन सी नौकरी के अवसर सीमित करना, ऑप्शन डी है शिक्षा के मानकों को कम करना। दोस्तों एनएसक्यूएफ का एक प्रमुख तत्व होता है कौशल दक्षता को पहचानने के सिद्धांत, यानी जो एनएसक्यूएफ लेवल होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में यहाँ पर पहचाना जाता है कि स्किल का स्तर कितना है, यानी यहाँ पर कौशल को पहचाना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर एनएसक्यूएफ के परिणाम आधारित दृष्टिकोणों में से एक क्या है? ऑप्शन ए है योग्यता स्तरों के संदर्भ में उन स्तरों का वर्णन करना जिन्हें हासिल करने की आवश्यकता है, ऑप्शन बी है शिक्षा के स्तर को कम करना, ऑप्शन सी है फंडिंग बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी है नौकरी की भूमिकाओं को सीमित करना। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन ए, योग्यता स्तरों के संदर्भ में उन स्तरों का वर्णन करना जिन्हें हासिल करना आवश्यक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी क्या है, यानी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी? ऑप्शन ए है एक नियोजित अभिनव गतिविधि, ऑप्शन बी है एक वैज्ञानिक विधि, ऑप्शन सी है प्रशिक्षण किए गए ज्ञान का एक रूप, ऑप्शन डी है एक प्रकार का दृश्य अन्य सहायक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यह है एक नियोजित अभिनव गतिविधि। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षण में मॉडल का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है लागत कम करने के लिए, ऑप्शन बी है यथार्थवादी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए, ऑप्शन सी है सामग्री को सरल बनाने के लिए, ऑप्शन डी है बातचीत को खत्म करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर यह है उद्देश्य होता है इसका यथार्थवादी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आप एलसीडी प्रोजेक्टर के लिए
जीवन को कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो एलसीडी प्रोजेक्टर है उसका लैंप जीवन कैसे बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन ए है उपयोग के तुरंत बाद इसे बंद कर दें। ऑप्शन बी है बंद करने से पहले इसे पूरी तरह से ठंडा होने दें। ऑप्शन सी है सीधे धूप में इसका उपयोग। ऑप्शन डी है एपर फिल्टर का उपयोग करने से बचें। एपर नहीं, ये है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर का उपयोग करने से बचें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंद करने से पहले इसको पूरी तरह से ठंडा होने दें, फिर उसके बाद इसको दोबारा चालू करेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अधिक एड से बचना क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है स्पष्टता कम करने के लिए। ऑप्शन बी है संलग्नता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी है विचलन को रोकने के लिए। ऑप्शन डी है सामग्री को सरल बनाने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पर होगा विचलन को रोकने के लिए। जैसे कोई भी हम कार्य कर रहे हैं या हम कोई भी ऑनलाइन या टीचिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम एड्स देखते हैं, बीच में एड्स भी आते हैं, तो उन एड्स को बचना क्यों ज़रूरी है, यानी उनको अनदेखा करना क्यों ज़रूरी है, वहाँ पर हम डिस्टर्ब ना हो इसलिए, यानी वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, विचलन से बचने के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडिया को उद्देश्यों के अनुरूप क्यों होना चाहिए। ऑप्शन ए है प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन बी है तैयारी करने के लिए। ऑप्शन सी है लागत बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी है सामग्री को सरल बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्प्ले बोर्ड के कुछ प्रकार क्या हैं। दोस्तों जो डिस्प्ले बोर्ड होते हैं उनके प्रकार कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है रेडियो टेप रिकॉर्डर। ऑप्शन बी है ब्लैक बोर्ड मॉडल। ऑप्शन सी है मॉडल मॉकअप। ऑप्शन डी है बुलेटिन बोर्ड मैग्नेटिक बोर्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो बोर्ड होते हैं एक तो बुलेटिन प्रकार का होता है, दूसरा मैग्नेट बोर्ड होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इंटरेक्टिव निर्देशन का एक प्रमुख घटक क्या है। ऑप्शन ए है दो तरफा संचार। ऑप्शन बी है एक तरफा व्याख्यान। ऑप्शन सी है केवल दृश्य सहायता। ऑप्शन डी है केवल ऑडियो सहायता। तो दोस्तों इंटरेक्टिव निर्देश का एक प्रमुख घटक है, वो है दो तरफा संचार, टू वे कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर दृश्य एड का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है। जो विजुअल एड्स होते हैं इनका प्राथमिक लाभ क्या होता है। ऑप्शन ए है लागत बढ़ाता है। ऑप्शन बी है शिक्षक का कार्यभार कम करता है। ऑप्शन सी है समझ बढ़ाता है। ऑप्शन डी है सामग्री को सरल बनाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये क्या करता है, समझ बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कैमरे को दीर्घकालिक देखभाल के लिए कैसे संग्रहित किया जाना चाहिए। दोस्तों जो हमारे पास कैमरा होता है, डिजिटल कैमरा होता है, उसको हमें लंबे समय तक चलाना है, तो उसको हम कैसे रखेंगे। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष रूप से सूरज की रोशनी में। ऑप्शन बी है कम आर्द्रता वाले क्षेत्र में। ऑप्शन सी है बैटरी डालकर। ऑप्शन डी है बिना केस के। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जहाँ पर नमी होगी, आर्द्रता होगी, वहाँ उस क्षेत्र में उसको नहीं रखेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर संचार में स्पष्टता क्यों महत्वपूर्ण है। जो कम्युनिकेशन होता है उसमें यानी वो स्पष्ट होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए उसमें, क्यों। ऑप्शन ए है समझ सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन बी है जटिलता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी है संदेश को लंबा करने के लिए। ऑप्शन डी है प्रतिक्रिया को कम करने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वहाँ पर हम समझ को सुनिश्चित करने के लिए उसमें स्पष्टता जरूरी होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संचार में सुनने का कौशल क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है व्याख्यान अवधि बढ़ाता है। ऑप्शन बी है समझ सुनिश्चित करता है। ऑप्शन सी है बातचीत कम करता है। ऑप्शन डी है सामग्री को सरल बनाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, समझ सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षण अधिगम अनुक्रम के विभिन्न चरण क्या हैं। तो दोस्तों जो शिक्षण अधिगम अनुक्रम यानी टीचिंग लर्निंग सीक्वेंस कौन सा है इनमें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ पर होता है पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा डेवलपमेंट, तीसरा समरी, चौथा इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन, निर्देशात्मक रणनीतियों का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है जटिलता बढ़ाना, ऑप्शन बी है शिक्षण विधियों को व्यवस्थित करना, ऑप्शन सी है सामग्री को सरल बनाना, ऑप्शन डी है लागत कम करना। तो दोस्तों जो निर्देशात्मक रणनीतियाँ होती हैं इनका उद्देश्य होता है शिक्षण विधियों को व्यवस्थित करना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीडी प्रोजेक्टर कक्षा में स्तुतियों को कैसे बढ़ाता है? ऑप्शन ए है मल्टीमीडिया उपयोग को कम करके, ऑप्शन बी है कंप्यूटर स्क्रीन प्रक्षेपण की अनुमति देकर, ऑप्शन सी है पाठ आधारित पाठों पर ध्यान केंद्रित करके, ऑप्शन डी है दृश्य एड्स को सीमित करके। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर एलसीडी प्रोजेक्टर की एक प्रमुख विशेषता क्या है जो इसे अन्य प्रोजेक्टरों से अलग करती है? ऑप्शन ए है यहाँ पर रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग करें, ऑप्शन बी है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले तकनीक का उपयोग करें, ऑप्शन सी है केवल स्थिर पाठ प्रोजेक्ट करें, ऑप्शन डी है कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों जो एलसीडी प्रोजेक्टर होता है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले तकनीक का उपयोग करता है जिसके कारण हमको वहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरणों को वर्गीकृत करना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है सामग्री को सरल बनाना, ऑप्शन बी है लागत बढ़ाना, ऑप्शन सी है तैयारी का समय कम करना, ऑप्शन डी है उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी, उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर कक्षा में सीखने को कैसे बढ़ाते हैं? दोस्तों जो प्रोजेक्टर होते हैं वो क्लास में सीखने में कैसे मदद करते हैं? ऑप्शन ए है व्याख्यान अवधि बढ़ाकर, ऑप्शन बी है बातचीत कम करके, ऑप्शन सी है सामग्री को सरल बनाकर, ऑप्शन डी है गतिशील दृश्य प्रदान करके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये गतिशील दृश्य प्रदान करके हमको सीखने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर इंटरेक्टिव निर्देश में फीडबैक कैसे काम करता है? ऑप्शन ए है तत्काल सुधार प्रदान करता है, ऑप्शन बी है सीखने की प्रक्रिया में देरी करता है, ऑप्शन सी है भ्रम को बढ़ाता है, ऑप्शन डी है संलग्नता को कम करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये तत्काल सुधार प्रदान करता है। फीडबैक से हम क्या करते हैं तत्काल सुधार कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों में एलसीडी प्रोजेक्टर की क्या भूमिका है? यानी जो मल्टीमीडिया प्रस्तुति होती हैं प्रेजेंटेशन होती हैं उसमें एलसीडी प्रोजेक्टर क्यों ज़रूरी है? ऑप्शन है दृश्य एड्स को कम करना, ऑप्शन बी है दृश्य प्रस्तुतियों को बढ़ाना, ऑप्शन सी है इंटरेक्टिव तत्वों को सीमित करना, ऑप्शन डी है टेक्स्ट आधारित सामग्री पर ध्यान केंद्रित करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये क्या करता है दृश्य प्रस्तुतियों को बढ़ाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल कैमरा किस तरह से तस्वीरें बनाता है? ऑप्शन है रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग करता है, ऑप्शन बी है इमेजों को डिजिटल रूप से एनकोड करता है, ऑप्शन सी है फोटोग्राफ प्रिंट करता है, ऑप्शन डी है स्क्रीन पर इमेजों को प्रोजेक्ट करता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या करता है इमेजों को डिजिटल रूप से एनकोड करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड में रिचार्जेबल मैग्नेटिक पेन की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए है केवल टेक्स्ट लिखने के लिए, ऑप्शन बी है रंग पैलेट से वांछित उत्पन्न करने और टूल चुनने के लिए, ऑप्शन सी है डेटा स्टोर करे, ऑप्शन डी है प्रोजेक्टर सेटिंग को निर्धारित करने के लिए। तो दोस्तों जो मैग्नेटिक पेन होता है उसका कार्य होता है क्या करता है रंग पैलेट से वांछित उत्पन्न करने और टूल चुनने के लिए काम आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के मीडिया का उपयोग करना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए है विभिन्न शिक्षण शैलियों को पूरा करने के लिए, ऑप्शन बी है लागत बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी है सामग्री को सरल बनाने के लिए, ऑप्शन डी है तैयारी के समय को कम करने के लिए। तो दोस्तों विभिन्न प्रकार का मीडिया का प्रयोग हम क्यों करते हैं? तो करते हैं वहाँ पर विभिन्न शिक्षण शैलियों को पूरा करने के लिए। तो
ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर सक्रिय शिक्षार्थी भागीदारी के लिए कौन सी रणनीति उपयुक्त है? ऑप्शन ए है व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी है ग्रुप डिस्कशन, ऑप्शन सी है ट्यूटोरियल विधि, ऑप्शन डी है लेसन विधि। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यह है ग्रुप डिस्कशन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर शिक्षण में किस तरह सहायक होते हैं? ऑप्शन ए है टेक्स्ट और इमेज को प्रोजेक्ट करके, ऑप्शन बी है बातचीत कम करके, ऑप्शन सी है लागत बढ़ाकर, ऑप्शन डी है सामग्री को सरल बनाकर। तो यहाँ पर कैसे सहायता करते हैं? ये करते हैं टेक्स्ट और इमेज को प्रोजेक्ट करके। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड क्या है? ऑप्शन ए है एक पारंपरिक चाक बोर्ड, ऑप्शन बी है एक इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड, ऑप्शन सी है एक कागज आधारित दृश्य सहायता, ऑप्शन डी है एक हाथ में पकड़े जाने वाला उपकरण। तो दोस्तों स्मार्ट बोर्ड होता है एक इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडिया का उपयोग करने में मूल्यांकन की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए है प्रभावशीलता का आकलन, ऑप्शन बी है बातचीत कम करना, ऑप्शन सी है लागत बढ़ाना, ऑप्शन डी है सामग्री को सरल बनाना। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन ए, प्रभावशीलता का आकलन करना। तो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त सहायक सामग्री का चयन करना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए है व्याख्यान अवधि बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है सीखने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, ऑप्शन सी है लागत कम करने के लिए, ऑप्शन डी है सामग्री को सरल बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा यह है सीखने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड पर इंटरेक्टिव मोड की मुख्य विशेषता क्या है? दोस्तों जो स्मार्ट बोर्ड होता है उसमें इंटरेक्टिव मोड हम क्यों प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है टेक्स्ट आधारित सामग्री तक सीमित, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन चलाने और एनोटेट करने की अनुमति देता है, ऑप्शन सी फंक्शन का समर्थन नहीं करता है, ऑप्शन डी है पावर पॉइंट प्रस्तुतियों तक सीमित है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एप्लीकेशन चलाने और एनोटेट करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीडी प्रोजेक्टर का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए है स्थिर पाठ प्रदर्शित करता है, ऑप्शन बी है वीडियो चित्र और कंप्यूटर डेटा प्रदर्शित करता है, ऑप्शन सी है ऑडियो रिकॉर्ड करता है, ऑप्शन डी है दस्तावेजों को प्रिंट करता है। तो दोस्तों जो एलसीडी प्रोजेक्टर होता है ये क्या करता है? वीडियो चित्र और कंप्यूटर डेटा को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल कैमरों के लिए मुख्य रखरखाव युक्ति क्या है? ऑप्शन ए है रेत साफ करने के लिए डिब्बाबंद हवा का उपयोग करें, ऑप्शन बी है तरल पदार्थों और अत्यधिक सफाई तरल पदार्थ से बचे, ऑप्शन सी है कैमरे को सीधे धूप में रखें, ऑप्शन डी है हवादार दिनों में बैटरी कंपार्टमेंट खोलें। दोस्तों यहाँ पर पूछा है कैमरे डिजिटल कैमरे होते हैं उनके रखरखाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? उनको तरल पदार्थों से बचाना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल लर्निंग सीखने की प्रक्रिया का समर्थन कैसे करती है? ऑप्शन ए है शिक्षण गतिविधियों में विविधता लाकर, ऑप्शन बी है लागत बढ़ाकर, ऑप्शन सी है शिक्षक की भूमिका कम करके, ऑप्शन डी है कक्षा में शिक्षण को समाप्त करके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये है शिक्षण गतिविधियों में विविधता लाकर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण में विभिन्न मीडिया को एकीकृत करना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए है व्याख्यान की अवधि बढ़ाना, बी है विविध शिक्षण अनुभव प्रदान करना, सी है तैयारी के समय को कम करना, डी है शिक्षण विधियों को सरल बनाना। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, विविध शिक्षण अनुभव प्रदान करना। तो बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चरण में शिक्षण अधिगम अनुक्रम में मीडिया का एकीकरण शामिल है?
ऑप्शन है विकास, ऑप्शन बी है मूल्यांकन, ऑप्शन सी है सारांश, ऑप्शन डी है संगठनात्मक। दोस्तों यहाँ पर है, यह है सारांश, समरी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में इंटरनेट का प्राथमिक उपयोग क्या है? ऑप्शन ए है सोशल नेटवर्किंग, ऑप्शन बी है शैक्षणिक संस्थान और संचार प्रदान करना, ऑप्शन सी है सूचना तक पहुंच को सीमित करना, ऑप्शन डी है छात्रों के साथ बातचीत को कम करना। तो दोस्तों ये क्या है, शैक्षणिक संसाधन और संचार प्रदान करने के काम आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी संचार में कुछ बाधाएं क्या है? दोस्तों यहाँ पर पूछा है जो प्रभावी संचार होता है उसमें आने वाली बाधा कौन सी है? ऑप्शन है संवादात्मक, मौखिक, गैर मौखिक, बी है दृश्य ऑडियो गैर मौखिक, सी है शारीरिक अर्थपूर्ण मनोवैज्ञानिक, डी है तकनीकी अर्थपूर्ण मनोवैज्ञानिक। तो दोस्तों प्रभावी संचार वाली बाधाएं हैं वो हैं या तो शारीरिक या अर्थपूर्ण मनोवैज्ञानिक हो सकती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियो एड का एक उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए है रेडियो, ऑप्शन बी है चॉक बोर्ड, ऑप्शन सी है मॉडल, ऑप्शन डी है स्लाइड प्रोजेक्टर। तो दोस्तों ऑडियो एड है ये है कौन सा? रेडियो। तो रेडियो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशात्मक मीडिया को प्रशिक्षु सीखने की शैलियों के अनुकूल क्यों होना चाहिए? ऑप्शन ए है रुझानों का पालन करने के लिए, ऑप्शन बी है तैयारी के समय को कम करने के लिए, ऑप्शन सी है सीखने की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी है लागत बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर किया जाता है सीखने की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कैमरों के साथ गर्दन की पट्टियों और कलाई के लूप का उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए दे रखा है कैमरे की दिखावट को बेहतर बनाने के लिए, बी है आकस्मिक गिरावट को रोकने के लिए, सी है कैमरे को भारी बनाने के लिए, ऑप्शन डी है कैमरे के लेंस को साफ करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ये है वो आकस्मिक गिरावट को रोकने के लिए। वहाँ पर हम कैमरे को या तो गले में डालते हैं या हाथ के साथ बांधते हैं, तो वह क्या होता है कि कैमरा है वो एकदम से गिरे नहीं, कोई भी गलती के कारण कैमरा गिरे नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशात्मक उद्देश्यों की भूमिका क्या है? तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है उसका क्या रोल होता है? ऑप्शन ए है सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन, ऑप्शन बी है बातचीत को कम करना, ऑप्शन सी है लागत बढ़ाना, ऑप्शन डी है तरीकों को सरल बनाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यह है ऑप्शन ए, क्या करता है सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रोजेक्ट सहायक सामग्री के कुछ उदाहरण क्या हैं? तो दोस्तों जो प्रोजेक्ट सहायक सामग्री उनमें आता है ओवरहेड प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेक्टिव डिस्प्ले बोर्ड शिक्षण में किस तरह सहायक होते हैं? ऑप्शन ए है लागत बढ़ाकर, ऑप्शन बी है सामग्री कम करके, ऑप्शन सी है तरीकों को सरल बनाकर, ऑप्शन डी है संलग्नता को सुविधाजनक बनाकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ये क्या करते हैं संलग्नता को सुविधाजनक बनाकर क्या करते हैं हमारे शिक्षण में सुविधा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में मोबाइल तकनीक का उपयोग करने के क्या लाभ हैं? ऑप्शन है हल्का बहुमुखी सुलभ, ऑप्शन बी है महंगा जटिल सीमित, ऑप्शन सी है भारी जटिल प्रतिबंधित, ऑप्शन डी है पुराना महंगा दुर्गम। तो दोस्तों जो मोबाइल फ़ोन होते हैं ये हल्का होता है, बहुमुखी होता है और सुलभ, यानी आसानी से इस पर पहुंच हो सकती है, यानी आसानी से इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन चरण में अनुदेशक की क्या भूमिका क्या है? ऑप्शन ए है लागत में वृद्धि, ऑप्शन बी है निर्देश को मान्य करना, ऑप्शन सी है बातचीत को कम करना, ऑप्शन डी है क्रिएटिंग कंटेंट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यह है ऑप्शन बी,
निर्देश को क्या करता है, मान्य करना। तो बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार के तत्व क्या हैं? ऑप्शन है प्रेषक, प्राप्तकर्ता, संदेश, माध्यम, प्रतिक्रिया। तो दोस्तों जो संचार होते हैं उसमें क्या है, पहला होता है सेंडर, दूसरा रिसीवर, तीसरा मैसेज, चौथा मीडियम और पांचवा फीडबैक। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में डिजिटल कैमरे का मुख्य उपयोग क्या है? यानी हम जो डिजिटल कैमरा होता है उसका प्रयोग हम शिक्षा में कैसे कर सकते हैं? मुद्रित दस्तावेजों को संग्रहित करके, बी है प्रदर्शन के लिए डिजिटल चित्र बनाना, ऑप्शन सी है ऑडियो व्याख्यान रिकॉर्ड करना, ऑप्शन डी है टेक्स्ट स्लाइड प्रिंट करना। तो दोस्तों यहाँ पर हम प्रदर्शन करने के लिए क्या करते हैं, डिजिटल चित्र बना सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक सामग्री के एकीकरण से सीखने में किस तरह सुधार होता है? ऑप्शन ए है लागत बढ़ाकर, ऑप्शन बी है विविध अनुभव प्रदान करके, ऑप्शन सी है सामग्री को कम करके, ऑप्शन डी है तरीकों को सरल बनाकर। तो दोस्तों यहाँ पर है विविध अनुभव प्रदान करके, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडिया को वस्तुनिष्ठ रूप से क्यों चुना जाता है? दोस्तों जो मीडिया होता है उसको ऑब्जेक्टिवली क्यों चुनते हैं हम? ऑप्शन है प्रशिक्षु सीखने की शैली को फिट करने के लिए, बी है व्यक्तिगत वरीयता का पालन करने के लिए, सी है विचलन से बचने के लिए, डी है एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर है ये प्रशिक्षु सीखने की शैलियों को फिट करने के लिए यहाँ पर विशिष्ट रूप से वस्तुनिष्ठ रूप से यहाँ पर चुना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट बोर्ड की मुख्य विशेषता क्या है? एक परिचालन मोड तक सीमित है, ऑप्शन बी है कंप्यूटर और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है, सी है केवल एक रंग का उपयोग करता है, ऑप्शन डी है इंटरेक्टिव फंक्शन का समर्थन नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पर है पूछा है स्मार्ट बोर्ड की विशेषता, तो ये है कंप्यूटर और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर की यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेक्टिव बोर्ड कैसे काम करता है? चुंबकीय तकनीक का उपयोग, बिना कंप्यूटर कनेक्शन के, सी है विद्युत चुंबकीय तकनीक के साथ, ऑप्शन डी है केवल एक चौक बोर्ड के रूप में। तो दोस्तों ये एक विद्युत चुंबकीय तकनीक के साथ काम करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिकी को एक उत्पाद क्यों माना जाता है? इंस्ट्रक्टर जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें जो टेक्नोलॉजी होती है उसको प्रोडक्ट माना जाता है, उत्पाद क्यों? ऑप्शन ए है क्योंकि इसमें उपकरण का उपयोग शामिल है, ऑप्शन बी है क्योंकि यह अत्यधिक मशीनीकृत है, ऑप्शन सी है क्योंकि यह ज्ञात सिद्धांतों को लागू करता है, ऑप्शन डी है क्योंकि यह एक प्रक्रिया नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यह एक प्रक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक क्लास को पूरा कर लिया है। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास को इसके पार्ट 2 को देखेंगे जिसमें हम अगले क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। थैंक यू।